हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री गैसेस स्टेट हम कर रहे थे। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र के बारे में पढ़ेंगे। आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वक्र जो निश्चित ताप पर आयतन व दाब के परिवर्तन को दर्शाते हैं। यहाँ पर हम ताप निश्चित और आयतन और दाब के परिवर्तन को दर्शाते हैं, समतापी वक्र कहलाते हैं। आदर्श गैसों के लिए पीवी गुणनफल का मान स्थिर होता है, अतः इन गैसों के समतापी वक्र आयताकार हाइपरबोला होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए विभिन्न तापों पर दाब व आयतन के बीच कुछ आलेख खींचे गए हैं, जिनके परिणाम इस ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। इस ग्राफ में ए बी सी डी वक्र जो 21 डिग्री पर है, ये इस ग्राफ में ए बी सी डी वक्र जो 21 डिग्री पर है आलेखित किया गया है। में बिंदु ए पर कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से गैस है। दाब में वृद्धि करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन घटने लगता है और बिंदु बी प्राप्त होता है। बिंदु बी से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस से लेकर द्रव में वो बदलने लगती है और सी पर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से द्रव में बदल जाती है। और दाब की ओर अधिक वृद्धि करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में बहुत कम कमी आती है और द्रव गैस की अपेक्षा कम संपीड़ित होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको यहाँ से ए बिंदु पर कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, यहाँ पे द्रव बनना शुरू हुआ, यहाँ पे पूर्ण द्रवीकरण हो गया और यहाँ पे द्रवीकरण के बाद हमको द्रव गैस की अपेक्षा आयतन में बहुत ज़्यादा कमी होने पर ठोस की तरह और वक्र सी डी हमको प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखते हैं ताप 13 डिग्री, 21 डिग्री और 31 डिग्री पर खींचे गए वक्र से हम स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने ये 13 डिग्री पर, यहाँ पर 31 डिग्री पर दूसरा वक्र जो खींचा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में दाब में वृद्धि करने पर इसे द्रव में बदला जा सकता है। इन वक्रों से प्रदर्शित होता है कि गैस का द्रव में या द्रव का गैस में संक्रमण बिना किसी डिसकंटिन्यूटी से संभव है। इस वक्र के विभिन्न समतापी वक्रों के क्षैतिज भागों को मिलाया जाता है तो बिंदु का पैराबोला हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने देख रहे हैं ये 13 डिग्री पे, 21 डिग्री पे, 31 डिग्री पे और 50 डिग्री पे ग्राफ है। तो यहाँ पर हमको ये जो बिंदु है जहाँ पर कि द्रव से गैस से द्रव में परिवर्तित होने वाले बिंदु 13 डिग्री पर ये, 21 डिग्री पर ये, 31 डिग्री पर एक बिंदु के रूप में और 50 डिग्री पर ये उससे बाहर। तो इन सब में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको इस तरह से एक पैराबोला प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ताप 31 डिग्री से ऊपर है तो गैस का द्रवीकरण नहीं होता। 50 डिग्री पे हमने देखा कि गैस का द्रवीकरण नहीं होता, चाहे दाब कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए। अतः क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके नीचे दाब में उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परंतु इस ताप के ऊपर दाब में वृद्धि होने पर गैस का द्रवीकरण नहीं होता। अतः गैस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की घटना को क्रांतिक घटना तथा वक्रों को क्रांतिक समतापी वक्र कहते हैं। इसके बाद है ये हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्रों से स्पष्ट होता है कि 31.1 डिग्री से कम ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में वृद्धि करने पर इसे द्रव में बदला जा सकता है। इन वक्रों से प्रदर्शित होता है कि गैस का द्रव में या द्रव का गैस में संक्रमण बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के संभव है। इस वक्र के विभिन्न समतापी वक्रों के क्षैतिज भागों को मिलाया जाता है तो बिंदुकित पैराबोला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर वाष्प या द्रव दोनों ही प्रावस्थाएं उपस्थित होती है, परंतु इस क्षेत्र के बाहर केवल एक प्रावस्था उपस्थित होती है। -2 डिग्री ताप में वृद्धि होती जाती है। इन वक्रों का क्षैतिज भाग छोटा होता जाता है तथा 31.1 ताप पर
एक बिंदु ऐसा आता है जिस पर वाष्प तथा द्रव में कोई अंतर नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात नहीं होता कि कब गैस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसे अवस्था सातत्य कहा जाता है। चित्र 2.7 में अवस्था सातत्य को QPL द्वारा बतलाया जाता है। जैसा कि ऊपर वाले हम चित्र वापस 2.7 में जाते हैं तो अवस्था सातत्य को हमने QP, ये Q, ये P और ये L, यहाँ पर हम देखें ये QPL जो है ये कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट है। इसके बाद हम देखते हैं क्रांतिक स्थिरांक तथा वॉन डेर वाल समीकरण। वॉन डेर वाल समीकरण क्या है? P प्लस ए अपॉन वी वी माइनस बी आर टी, पी वी माइनस पी बी प्लस ए वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर आर टी, ये दोनों हमारे वॉन डेर वाल समीकरण हैं। समीकरण 2 को हम वी स्क्वायर से गुणा करते हैं इस समीकरण को, तो ये पी वी क्यूब पी बी वी स्क्वायर ए बी आर टी वी स्क्वायर आता है। समीकरण 3 हमको प्राप्त होती है, इसमें हमने फिर p से भाग देते हैं, तो समीकरण 3 में p से भाग देने पर हमें वी क्यूब माइनस बी वी माइनस आर टी स्क्वायर अपॉन पी प्लस ए वी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू 0 हमको प्राप्त होती है। तो ये समीकरण को खोलने पर हमको वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी आर टी अपॉन पी प्लस ए अपॉन पी बी माइनस ए बी अपॉन पी हमको प्राप्त होती है। यहाँ से हमने वी स्क्वायर को कॉमन लेकर, ये इन दोनों में वी स्क्वायर को कॉमन लेकर ये समीकरण हमने प्राप्त की है। इस समीकरण को V द्वारा त्रिघात समीकरण कहा जाता है। अतः V के निश्चित दाब व ताप पर 3 वास्तविक मान या एक वास्तविक तथा 2 काल्पनिक मान संभव होते हैं। जब स्थिर ताप पर समीकरण 4 से P के विभिन्न मानों के लिए V के मान ज्ञात कर दाब के विरुद्ध आलेखित किया जाता है तो प्राप्त वक्रों को वॉन डेर वाल समतापी वक्र कहा जाता है तथा इन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड के सैद्धांतिक समतापी वक्र। इसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए इन सैद्धांतिक समतापी वक्रों के प्रायोगिक वक्रों में एक अंतर होता है कि इन वक्रों में प्रयोगात्मक वक्र क्षैतिज भाग पर लहरदार, यहाँ पर क्या है, ये एक लहरदार जो आते हैं ये भाग आते हैं, लेकिन जो पहले हमने वक्र देखे थे उनमें स्थिर स्थिर लाइनें यहाँ पर थी। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है वक्र का लहरदार भाग छोटा होता जाता है। ये जो लहरदार भाग है यहाँ पर ताप में वृद्धि के साथ ये लहरदार भाग कम, यहाँ पे ज़्यादा लहर है, यहाँ पे और ज़्यादा लहर है, वक्रदार भाग छोटा होता जाता है। तीनों आयतन एक दूसरे के निकट आने लगते हैं। अंत में क्रांतिक बिंदु पर V के तीनों मान समान हो जाते हैं। इस बिंदु पर वॉन डेर वाल समीकरण के 3 घनमूल अभिन्न होते हैं तथा द्रव व गैस अवस्था में कोई भी भेद नहीं रहता है। इस बिंदु पर TPV के मानों को क्रमशः क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन कहा जाता है। अतः इस क्रांतिक बिंदु पर वॉन डेर वाल के तीनों घनमूल अभिन्न हो जाते हैं, अर्थात आयतन के तीनों मान समान हो जाते हैं तथा उनका मान क्रांतिक आयतन के बराबर हो जाता है। V इज इक्वल टू वी सी या V माइनस वी सी इज इक्वल टू 0 या V माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू 0। इस समीकरण का V क्यूब इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस 3VC वी क्यूब प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू 0। यह समीकरण क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक ताप पर वॉन डेर वाल समीकरण के समान होती है। अतः समीकरण 4 में P बराबर PC तथा T बराबर TC रखने पर V क्यूब माइनस V स्क्वायर B प्लस RT अपॉन PC A अपॉन PC V ए बी अपॉन पी सी 0। समीकरण 6 और 5 के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि 3VC इज इक्वल टू बी प्लस आर टी अपॉन पी सी। यहाँ इस समीकरण में हमने यहाँ पर 3VC का मान ये है, 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू 3VC स्क्वायर का मान ये क्या है, ए अपॉन पी सी,
और वी सी क्यूब का मान क्या है? वी सी क्यूब का मान है ए बी अपॉन पी सी। ये हमने सब समीकरण 5 और 6 की तुलनांकों की गणना करने पर हमने प्राप्त किया 7, 8 और 9 समीकरण। समीकरण 9 में 8 का भाग देने पर, समीकरण 9 में हम 8 का भाग देंगे तो वी क्यूब सी अपॉन 3vc² इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी इंटू पी सी अपॉन ए। समीकरण 10 से Vc का मान समीकरण 8 में रखने पर, अब हमको यहाँ जो समीकरण 10 से Vc का मान मिला है इसको हम समीकरण 8 में रखते हैं तो हमको मिलता है 3b क्यूब a अपॉन पी सी। तो हमको यहाँ से पी सी का मान a अपॉन 27bc² मिलता है। अब समीकरण 10 और 11 का मान समीकरण 7 में रखने पर, ये 10 का मान और ये 11 का मान हम इस समीकरण 7 में रखेंगे तो हमको क्या मिलता है? समीकरण 3b इज इक्वल टू बी प्लस आर टी अपॉन ए इंटू 27b²। 9b इज इक्वल टू बी आर टी ए 27b²। अब इसको 8b कर दें, इस b को इधर लाके माइनस करके तो आर टी अपॉन ए 27b²। तो टी सी क्या हो गया? टी सी इज इक्वल टू 8, ये ए ऊपर जाएगा, बी से बी कट जाएगा, 27 आर बी। तो ये हमारे को टी सी का मान ज्ञात हुआ। वॉन्डरवेल स्थिरांक को क्रांतिक स्थिरांक के रूप में निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 10 से वी सी का मान समीकरण 7 में रखने पर 3 इंटू 3b इज इक्वल टू बी आर टी सी अपॉन पी सी। 9b इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। 8b इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन पी सी। तो b इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन 8pc। हम जानते हैं कि 3vc² इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। तो पी सी 3vc का 3b मान रखने पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर हमको a इज इक्वल टू 27b² पी सी प्राप्त होता है। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 13 से b के मान को समीकरण 14 में रखते हैं तो b का मान हमारा समीकरण 13 में जो ये था यहाँ पर रखने पर समीकरण 14 में a इज इक्वल टू 27, b का मान रख दिया हमने आर टी अपॉन 8pc और यहाँ पर pc का मान। तो इससे हमको कैलकुलेट करने पर हमको a इज इक्वल टू 27/64 r² tc² अपॉन pc मिलता है। हम जानते हैं कि b इज इक्वल टू आर टी अपॉन 8pc। इस समीकरण में b इज इक्वल टू वी सी अपॉन 3 का मान रखने पर, तो वी सी अपॉन 3 का मान कहाँ से रखेंगे अपन? b इज इक्वल टू वी सी अपॉन 3 रखते हैं तो b का मान यहाँ b की जगह v अपॉन 3 रख दिया, आर टी अपॉन 8 भी रख दिया। तो इसको 8 को इधर ले गए 8/3, तो v को इधर लिया है आर टी अपॉन पी वी। तो हम जानते हैं कि बॉयल ताप टी बी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी, चूँकि टी सी इज इक्वल टू 8 ए अपॉन 27 आर बी। तो समीकरण 15 में समीकरण 16 का भाग देने पर, तो 15 क्या हुआ आपका? टी बी, इसमें अपन भाग देते हैं टी सी का, तो हमको मिलता है ए अपॉन आर बी इंटू 27 आर बी अपॉन 8 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो टी बी इज इक्वल टू 27/8 टी सी। तो टी बी इज इक्वल टू 3.375 टी सी। तो ये हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया है? यहाँ पर हम वॉन्डरवाल स्थिरांकों को क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये वॉन्डरवाल स्थिरांक जो है उसको हमने क्रांतिक स्थिरांक के रूप में प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम जहाँ से शुरू हुए थे, शुरू में हमने समतापी वक्र के बारे में पढ़ा। समतापी वक्र के बाद में यहाँ पर जो कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट है उसको देखा। उसके बाद क्रांतिक स्थिरांक और वॉन्डरवॉल समीकरण को देखा और क्रांतिक स्थिरांक और वॉन्डरवॉल समीकरण में से हमने वीसी के मान, पीसी के मान और टीसी के मान ज्ञात किए और अंत में हमने टीबी और टीसी में जो संबंध निकाला है। यहाँ पर हमने देखा कि टीबी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने टीबी हमने कहाँ पे निकाला था? टीसी, पीसी, टी, बॉयल के ताप को हमने टीबी से रिप्रेजेंट किया है और
टीसी से हमने क्रांतिक ताप को रिप्रेजेंट किया है। तो टीबी और टीसी में बॉयल के ताप में और हमने क्रांतिक ताप में जो रिलेशन है वो ये बताया, टीबी इज इक्वल टू 3.375 टीसी। तो आज हमने आपको यहाँ पर गैसेज स्टेट में समतापी वक्र और क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में, वान डेर वाल स्थिरांक को क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है ये बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।